ओम शांति। 1 फरवरी 2024। मीठे बच्चे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हज के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए इतना बड़ा त्याग करते हैं। हम ब्रह्म में लीन क्यों होना चाहते हैं कि हमको जन्म मरण से छूटना है, हमको इस चक्कर में नहीं आना है। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते हैं कि अगर कहीं भी आसक्ति रहेगी दुनिया में तो फिर वो प्राप्ति हमको भगवान से हो नहीं सकती। जरूर जाकर एकांत में रहते हैं, वह है हठ योगी तत्वज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। छोटा मोटा त्याग है। घर बार को छोड़ना, सबको लात मारना छोटा मोटा त्याग है, बड़ा त्याग है? बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन प्राप्ति होती है? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? त्याग तो बहुत बड़ा त्याग, प्राप्ति क्यों नहीं हुई? बाप आया ही नहीं था। जब बाप आए, आके रास्ता बताए, तभी तो वो त्याग का फल मिले। हाँ, भावनाओं का फल मिलता है। क्या मिलता है भावनाओं का फल? अगला जन्म लेके फिर वो तपस्या करते हैं। वैराग आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। क्या ये अनुभव कहाँ का है? हम जो बाबा के बच्चे बने, हम जानते हैं फट से कोई ममत्व मिट नहीं सकता। छोड़ छाड़ के जंगल में जाना आसान है, लेकिन वहां भी क्या होगा? यहाँ तो उन बद बुद्धि फिर उनकी घर में जाती है। परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भूलना होता है। समझ मिली है। समझ के आधार से क्या करना होता है? सब कुछ भूलना होता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है कि हम बहुत कोशिश करते हैं फिर वो यादें आ जाती हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी तुम यह बेहद का संन्यास करते हो। कैसे? तुम बेहद का संन्यास करते हो कैसे? जो आता है उसको वो भी ऐसे ही करते हैं, जो आता है उसको हटा देते हैं जंगल में जाके। वो भी तो बेचारे यही मेहनत करते हैं, जंगल में जाए, पहाड़ों में चले गए, जो आता है उसको बार बार हटाते हैं। लेकिन आप बेहद का संन्यास करते हो। हाँ, माना हम वही पुरुषार्थ घर गृहस्थ में रहते हुए करते हैं, उन्होंने वही पुरुषार्थ वहां जाके भी वही पुरुषार्थ करना पड़ा। हमको भगवान ने सिखाया कि घर गृहस्थ में रहते हुए वो पुरुषार्थ करना है, दुखी नहीं होना। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं रहती, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देह का भान नहीं रखना है। लक्ष्य उनका बहुत बड़ा होता है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम यह शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको यह पता नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। क्या तुमको मालूम है? उनको यह पता नहीं कि शांति धाम में हम कैसे जा सकते हैं। बोलो, कैसे जा सकते हैं? ऐसा कोई है जो शांति धाम में नहीं जाएगा? उनको ये मालूम ही नहीं है कि जब भगवान आते हैं, एक ही बात, कब आते हैं? सबको कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम में ले जाते हैं। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। कहाँ तुम्हारी तैयारी, कहाँ उनकी तैयारी? उनको अभी मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी? इतने जन उन्होंने मेहनत की, अब जाके उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन तुम्हारी तैयारी कौन सी है? कौन सी है? इसी शरीर से जाना, जीवन मुक्ति नहीं, घर की बात हो रही है। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है। बाया जाना कहाँ है? बाया
हमारा जाना हमको कहाँ है? वाया, वाया। कहाँ जाना है? सुख, सुख धाम में, वाया शांति धाम। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं क्योंकि अथक हो समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती हैं। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें यह ख्याल भी नहीं आएगा। कोई विरला निकलता है, इस ज्ञान मार्ग में कोई विरला ही निकलता है। वह तो बाप भी कहते हैं, कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वो तो सबका अपना अपना पार्ट है। बाकी ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुम जानते हो। अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो ना हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं। कोई कोई कहते हैं हमको साक्षात्कार हो तब हम माने। तो बाबा कहते हैं हो ना हो, लेकिन बाप को अपना जो कर्तव्य करना उसके लिए बाप आया हुआ है, यह भी तुम जानते हो। बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। यह भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। कौन परिचय देते हैं? वो पारलौकिक बाप। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमको 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया, हमने 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुख धाम जाने वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है। सुख धाम आने से पहले कहाँ जरूर जाना है? शांति धाम। और शांति धाम जाने के लिए शांति धाम जा ही नहीं सकते। कब तक? हाँ, जब तक पवित्र नहीं बने तो शांति धाम उस निसंकल्प अवस्था में जा ही नहीं सकते। वहां से फिर यहाँ वापिस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। वो डायरेक्ट कहाँ जाना चाहते हैं? कोई मरा क्या कहते हैं कहाँ गया? स्वर्ग में जाता है क्या? फिर अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण में आता है। कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया। वाह, क्या समझते हैं? वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? यह वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं, और धर्म वाले नहीं जानते। किनके लिए वैकुंठ? भारतवासियों के लिए है। बाकी वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? पैराडाइज बोलेंगे, जन्नत बोलेंगे। और हमारे यहाँ 9 लाख क्या बोलेंगे उसको? वैकुंठ बोलेंगे, स्वर्ग। हाँ, लेकिन 16,000 आत्मा क्या बोलेंगे? वैकुंठ। वो है परम पद है। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे यह देलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली हैं, वो तो हैं ही पवित्र। सत्युग को कहा जाता है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। सत्युग के वैभववादी यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी दुनिया में अनाज कैसा मिल रहा है? सबसे बड़ा बीमारी का कारण क्या है? ये अनाज। स्वाद भी तमो प्रधान। कैसे स्वाद है? मिर्चियाँ डालते जाओ स्वाद आता जाता है, मसाले डालते जाओ स्वाद है, एकदम तमो प्रधान स्वाद। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम शुभ रस पी कर आए। जब बच्चियां ध्यान में गई, क्या पी कर आई? शुभ रस पी कर आई। बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो। कोई योगी नहीं हो तुम। ये कला है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी योगिन है। स्वाद की कला होती है, नहीं होती बनाने की? पाक कला होती है।
कोई भी दुनिया कितने बड़े बड़े ये आते हैं, ये अपने कोई बड़े बड़े पार्टियां होती हैं, तो कैसा बनाते हैं, मस्त स्वाद होता नहीं होता, तो क्या बहुत बड़े योगी होते हैं क्या, हैं? हलवाइयों को कितनी बड़ी पाक कला होती है। तो अच्छी रीति बनाती हो, सब दिल से भरकर खाते हैं, क्योंकि अच्छी रीति बनाती हो। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है? देखो क्या कहा, ये जबरदस्ती देखा हमने योग में बनाया था, सबको मजा आ गया। तो योग में कोई रबड़ियां बनती हैं क्या? तो क्या कहा बाबा ने, तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, यह भी प्रैक्टिस होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कला तो इनके पास, सबके पास है बनाने करने, इसलिए बीमारियों से भरपूर होती जाती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। कहाँ सतो प्रधान कोई चीज खाओगे तो कोई बीमारी हो सकती है, होगी, बीमारी का कोई नामो निशान नहीं, कोई दवाई का नामो निशान है? बिल्कुल नहीं। इसलिए बहुत ताकत रहती है। सतो प्रधान चीज में क्या होती है? ताकत। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां, दुख आदि भी होता रहता है। खान पान का ही तो आधार है जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, नाम ही है दुखधाम। सुखधाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पीछे विनाश होगा, तुम्हारी क्या गति होगी, सदगति होगी, वो बाबा के ऊपर छोड़ दो। अभी क्या बनो? अभी तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो, कौन कहते हैं बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं, बहुत जल्दी क्या होने वाला है, दुनिया का परिवर्तन होने वाला है। यह तो कोड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कोड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। आत्मा हीरे तुल्य बनेगी तो शरीर भी कैसा बन जाएगा? हीरे तुल्य, सतो प्रधान। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पार्ट चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की तो दरकार ही नहीं। सबको एकदम से समझ मिल जाए तो ये तो कोई कायदा भी नहीं है। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, वह खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापिस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जो भी कोई आए हैं, वापिस कोई भी गया नहीं है। शंकराचार्य आए, ऊपर से आए, वापिस कोई जा सकता है? कब जाते हैं वापिस? अभी अंत के समय में सबको वापिस जाना है। सब यहाँ ही हैं, एक भी निर्वाण धाम मां ब्रह्म में नहीं गया है। वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं। परंतु कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत होती है, ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं, फिर उनकी गति क्या होगी? अभी वो नावल के क्या बना दिए सब, है? नावल का जमाना तो गया, अभी नावल को कैसे कन्वर्ट कर दिया? सीरियल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब बाबा कहते हैं सबसे बड़ी दुर्गति का कारण क्या बनता है? नावल। और अभी नावलों का रूप कौन सा चल रहा है? अभी नावल कहाँ बचे? ये जो फिल्में हैं, ये जो सीरियल हैं, ये दुर्गति का कारण बताया है। तो रात को नावल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी? यहाँ तो बाप कहते हैं
जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्म के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ। इतनी मेहनत की तुमने पढ़ाई पढ़ पढ़ के, तो अब क्या करना पड़े? क्या कह रहे हैं? तो कितनी बड़ी आफत है। पहले इतनी मेहनत करके हमने पढ़ाई पढ़ी, अब बाबा कह रहे सब क्या करो, कहाँ चले जाओ? बचपन में। बचपन के दिन भुलाने देना। अपने को आत्मा समझो। भल इन आंखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है। क्या मिला है तुमको? किस आधार से समझते हो? तुमको ये समझ मिली है सब पुरानी दुनिया खत्म होने जा रही है, यह खत्म हो जानी है। यह सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे? जो मरे ही पड़े हैं उनसे दिल क्या लगाएं? अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। तुमको दोनों दिख रहे हैं, एक तरफ कब्र दाखिल, दूसरी तरफ ज्ञान परियां आनंद ले रही हैं, उड़ रही हैं, बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, कब तक बन जाएगा? बोलो। परिस्तान अभी बन रहा है, नहीं बनेगा? बने कब तक बन जाएगा? जो तो मुश्किल है बताना। कब तक बन जाएगा? है? हाँ जी। मुश्किल है। कब? अरे अभी तक नहीं बना भैया, 85-86 वर्ष हो गए। अब अंत में तो उनको भी उम्मीद है, मालूम है कि अभी कोई बहुत बड़ा जलवा होने वाला है। जो 10% है उनको भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गुल खिलने वाला है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। सोचो आप। तो भगवान उनके शुभ संकल्पों की लाज रखेगा नहीं रखेगा? है नहीं रखेगा? फिर अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। क्या मेहनत किस लिए कर रहे हो तुम? पुरुषार्थ नई दुनिया में जाने के लिए। नई दुनिया में शरीर से जाना है कि केवल आत्मा जाना है, दूसरा शरीर लेगी है? इसी शरीर से अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आने वाला है? पुरुषोत्तम मास भी आएगा, पुरुषोत्तम वर्ष भी आएगा, और पुरुषोत्तम दिन भी आएगा, और पुरुषोत्तम घड़ी भी आएगी, और पुरुषोत्तम सेकंड भी आएगा। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघन डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं देखते हैं, परंतु बुद्धि में है यह सब खत्म होने वाला है। कुछ भी रहेगा नहीं, यह तो पुरानी दुनिया है। इनसे वैराग्य हो जाता है। क्या कह रहे हैं? सब खत्म होने वाला है, खत्म होने कब से बोल रहे हैं? कब से? कब खत्म होने वाला था? 76 में तो हुआ, 2000 में, 2012, 2018 भी निकल गया, अब 36 आने वाला है। तो मतलब क्या हुआ? क्यों बोला? जो आत्माओं को जन्म जन्मांतर की राजाई करनी थी उनको वैराग दिलाया। बाकी भगवान ने बोला तो नरक तो ऐसा बनना है छूटना चाहे तो छूट ना पाए। क्या होगा? नरक ऐसा बनना, ये खुदकुशी कर सकते हैं लेकिन तो भी छुटकारा नहीं मिलेगा। प्रेत योनि इतनी बढ़ने वाली है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतने अकाले मृत्यु होंगी, ढेर की ढेर। सोचो। लेकिन किन के लिए इनको वैराग दिलाया कि सब मरे पड़े हैं? क्यों?
इनसे बुद्धि योग निकाल के वो तपस्या करें। हैं? जो नंबरवार बड़े बड़े राजा महाराजा उनको वैराग दिलाया और सब ये बुद्धू बन गए। स्थूल विनाश होगा इसलिए चल रहे थे ज्ञान में, तो वो वापस चले गए पुरानी दुनिया में, अभी चल रहे हैं पुरानी दुनिया में, चले गए वहीं वैसे के वैसे धक्के खा रहे हैं। तो इनसे वैराग हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमोप्रधान है तो आत्मा भी तमोप्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? कैसे हैं ये शरीर? एकदम लास्ट जड़ीभूत अवस्था वाले हैं। यह तो कुछ भी, यहाँ है तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। किसके दिल? बाप की दिल। बाकी बच्चे तो सब हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है यह कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है। क्यों याद नहीं करता है? दाढ़ी वाला मना किसके निशानी है? दाढ़ी मूछ पुरुषार्थ की निशानी है, विकार की निशानी है। उनको कोई याद नहीं करता क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलता। कौन सा मंदिर बना हुआ है? अजमेर में एक ही मंदिर बना हुआ है। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। अलौकिक बाप से कोई वर्षा मिलता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है। यह है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा किन किन से मिलता है? या तो लौकिक या पारलौकिक। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा नहीं होता। भल प्रजापिता कहते हैं परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक बाप से मिलता है। तो यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह है रथ। इनको क्या याद करना? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं यह ब्रह्मा को भी परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल रूप में है। यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमोप्रधान है, तुमको योग बल से सतोप्रधान बनना है। पूरी दुनिया क्या है? तुमको किस आधार से? जितना योग बल होगा उतना ही तुम क्या बनोगे? सतोप्रधान बनोगे। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलता नहीं। फिर भल देवताएं ही क्यों ना हो, इस समय तो सब तमोप्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग समझते हैं यह अमर हैं, कभी मरते ही नहीं। किनके लिए समझते हैं? लक्ष्मी नारायण के लिए। तमोप्रधान बनते नहीं हैं, लेकिन तुम जानते हो जो सतोप्रधान थे वही तमोप्रधान में आते हैं। चाहे लक्ष्मी नारायण चाहे उनकी वंशावली हो, क्या जो सतोप्रधान थे फिर चक्कर लगा के तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। कौन? हाँ, शादी किए हुए, मना परिवार बसा लिया। और कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं। कौन सा झूला झुलाते हैं? जी,
झूला भी किसको झुलाते हैं? श्री कृष्ण को। वो झूले में आनंद लेता है या लुढ़क जाता है? हैं? अरे माया का झूला है, कैसा है? अप डाउन का झूला है, अप में ही होता है या डाउन भी जाता है? लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा है, क्या है? तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, और तुम्हारी हालत उल्टी ही करने लगते हैं। कोई झूले में लेटा दो, कोई कोई को उल्टी हो जाती है, देखा? हाँ, उल्टी ज्यादा, बहुतों को उल्टी हो जाती है। ये ज्ञान की उल्टी है। अगर ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है तो तुम झूले का आनंद ले ही नहीं सकते। तो माया क्या करती है तुमको? है क्या करती है? झुलाती नहीं झुलाती? तो आनंद लेते हो या माथा ही भारी हो जाता है तुम्हारा? क्या हो जाता है? आनंद लेते हो? तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप आनंद लेते हैं, माया को डोंट केयर कर देते हैं, साइड सीन समझते हैं, फिर तो बिल्कुल तुम सूर्यवंशी हो, पक्के पक्के सूर्यवंशी का ठप्पा लगता है। तो झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, झूलने वाला भी तो वैसा सुंदर चाहिए। जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते भाई? सीधा ही टपके पूछा, जैसे बाबा को कितना अजीब लग रहा है। किसकी मनाई है जयंती? श्री कृष्ण। बाबा ने प्रश्न पूछा, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते? ज्ञान ना होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। पहले प्रश्न का उत्तर, फिर बाद में क्या बोल दिया? समझ नहीं है इनको, तो कहाँ ले गए हैं? द्वापर। वो कैसे ले जाएंगे द्वापर में? कहाँ, किस रूप से, कैसे होगी शूटिंग? द्वापर में भी ले गए हैं। द्वापर युग में कितने कलाएं होती हैं? 8 कलाएं। और उसको क्या दिखाया है? कितने कला है वो? हाँ, शूटिंग द्वापर युग की है। इतनी हाहाकार के धर्म पिता, तो आप नाक रगड़ के बेचारे आना शुरू हुए, और वो कैसा बन के बैठा है? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। सोचो कहाँ ले गए। और लक्ष्मी नारायण का जन्म है जी, वन की तो बात ही नहीं की, वन कहाँ से आ गया? ये बोल रहे हैं जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते भाई? क्या तकलीफ है तुमको? कौन सा चित्र है जिसमें दिखाया लक्ष्मी नारायण के 2 रूप हैं? हाँ, विष्णु रूप में दिखाया, लक्ष्मी नारायण के 2 रूप विष्णु, तो जरूर 2 रूप है ना। तो कृष्ण का जन्म दिखाया, तो नारायण का, लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं दिखाया? तो कौन से लक्ष्मी नारायण? जैसे बोला नेक्स्ट टू गॉड इज सीधा कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज पहले शंकर, फिर नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। हाँ, तो इसका जन्म क्यों नहीं दिखाया? जन्म होता नहीं होता उसका? लास्ट नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं मनाते? ज्ञान ना होने के कारण कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया। कब दिया? अरे जब अर्जुन हो तब तो गीता का ज्ञान दें। किसको दिया गीता का ज्ञान? और उसके समझ में बैठ रहा था। बार बार समझा रहे हैं, बैठ ही नहीं रहा, बार बार बैठ ही नहीं रहा। बोले ये कैसे हो सकता है, मैं इनको कैसे मार डालूं? अरे अपने वालों को ऐसे स्वर्ग मेरे को चाहिए ही नहीं, भाड़ में जा, अपने धर्म में धक्के खा। उस वक्त नहीं बोला, लेकिन सेंस तो यही निकल रही थी ना, मैं इनको कैसे, ऐसा तो मेरे को स्वर्ग चाहिए ही नहीं। अरे अपने को मार के अगर स्वर्ग मिलता तो ऐसा स्वर्ग हो। फिर बार बार उसको बोले, और बुद्धू मत बन भैया, ये वैसे ही मरे पड़े हैं। तो देख, ये वैसे ही मरे पड़े हैं, तुम नहीं भी मारेगा तो भी मरे पड़े हैं, केवल तुमको वर्षा देना है भगवान को। तो ऐसी जामड़ी बुद्धि कब हो जाती है? द्वापर युग में। तब जाके गीता का ज्ञान दे, और अपने बच्चों को इशारों की भाषा। वैसे गीता का ज्ञान दिया कब दिया? संगम पे, और पुरुषोत्तम संगम युग, वो खास यहाँ संगम में भी संगम, वो कहाँ? द्वापर युग में जाके फिर वो गीता का ज्ञान दो। कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला रहा है, परंतु परंपरा भी कब से, यह कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई यह भी नहीं जानते। इसलिए कह देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं।
तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। क्या जरूर तिथि तारीख होगी ना, कल्प के शुरू होने की भी तिथि तारीख होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये क्या कहा, कुछ भी नहीं जानते। परंपरा कह देते हैं। कौन सी तिथि तारीख होगी? कौन सी तिथि तारीख होगी? ऐसे तिथि तारीख तो नहीं बता पाओगे, लेकिन मूल्यों के हिसाब से वो तिथि तारीख कब होगी? जब नए कल्प की शुरुआत होगी। जब नए कल्प की शुरुआत होगी तो क्या होगा उस वक्त? हाँ, वन ऊपर बोला तो पुरुषोत्तम साल भी होगा, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी होगा, पुरुषोत्तम दिन भी होगा, घड़ी भी होगी, सेकंड भी होगा। वहां से कहें कल्प की शुरुआत, तो वो क्या बोला, तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते, मना तिथि भी होगी तारीख भी होगी। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते। कैसे बाबा को अजीब लग रहा है? इसको कहा जाता है अज्ञान अंधिकारा। किसका मनाते जाते हैं? किसका मनाते जाते हैं? हाँ, कृष्ण का मनाते जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं, यथार्थ अर्थ तुम्हारे में भी नहीं जानते। तब कहा जाता है महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। कितनी कैटेगरी में बैठ गए? जो जानने वाले हैं, सब जानकारी है उनके पास, वो कौन सी कैटेगरी? महारथी, अधूरी जानकारी घोड़े पे, जिनको जरूरत ही नहीं है वो प्यादे। गज को ग्राह ने खाया। गज महारथी किसने खाया है? मगरमच्छ ने खा गया। ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते, जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेते हैं। मतलब जानकारी तुम ले लें, बन तो गए महारथी हाथी जैसे, लेकिन माया अजगर क्या है? हप करने के लिए। सामने अगर याद की यात्रा नहीं है तो तुम महारथी हो क्या? भगवान को बागवान, माली, खवैया क्यों कहते हैं? यह भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। कौन सी नैया? क्या कहते हैं? नैया मेरी पार लगा दो। कौन सी नैया? हाँ, ये शरीर रूपी नैया है। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। पहले मालूम था? नैया छोड़ने के लिए तैयार थे, नैया छोड़ के वहां जाके नई नैया मिल जाएगी। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। कौन से सागर में? क्षीर अर्थात ज्ञान कौन सा रूप धारण कर लेता है वहां? दूध का। वहां दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। अगर तुमको उस पार जाना है, नैया उस पार ले जानी है, तो क्या समझो? अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आकर पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो। यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं, वो कितनी वैल्यू है। कितना पैसा खर्च करके घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो भगवान स्थापन कर रहा है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सोचो वो पैसा खर्च करके वो देखने को मिलेगा। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़े ही है। कितनी बड़ी बात है। जो 7 वंडर्स हैं उनमें कोई रहते हैं क्या? वैसे फोटो खींच खींच के आ जाते हैं देख के। और जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा वहां जो रह रहे होंगे, सोचो वो खुद कितने वंडरफुल होंगे। तुम तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बनते हो, कि रहते ही नहीं हो क्या? मालिकाना हक। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया है। तुम्हारे रहने के लिए क्या बनाया है? वंडरफुल
बैकुंठ बनाया है, 21 जन्म के लिए पद्मपति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, क्या ये निश्चय होना चाहिए कि अनेक बार हम स्वर्ग में गए होंगे। यह चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आवे। नई दुनिया तो आनी है और उसने नंबरवार बच्चों को भी जाना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? पहले पहले आवे। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़े ही होती है। बाबा जोर देते हैं, पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? बहुत मेहनत करनी है। किसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं। वैसे तुम भी यहां पार्ट बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। ये जो दुनिया है, इससे क्या करो? ममत्व निकाल दो। मैं थोड़े रोज का मालिक हूं, तो तुम भी क्या हो? थोड़े रोज के मेहमान हो। अच्छा, मीठे मीठे शकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों। नमस्ते। ओम शांति।